सान के बोझ तले दबती सांसें। सुबह का समय था, लेकिन घर के भीतर उजाले जैसी कोई अनुभूति नहीं थी। आसमान साफ था, फिर भी आंगन में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। तुलसी के पास बैठी सीमा ने धीमे हाथों से दिया जलाया। लौ काँप रही थी, मानो उसे भी आने वाले समय का अंदेशा हो। सीमा की आंखें शांत दिखती थी, लेकिन भीतर डर लगातार करवट ले रहा था। उसके होठ हिले, पर प्रार्थना शब्दों में बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। रसोई से दूध उबलने की आवाज आ रही थी, जो बेचैनी बढ़ा रही थी। हर उफान जैसे उसके दिल की धड़कनों से टकरा रहा था। तभी बाहर से अचानक तेज ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी। सीमा का शरीर बिना वजह सिहर गया, जैसे कोई अनहोनी पास आ गई हो। सास की घबराई हुई आवाज कमरे से बाहर आई। लगता है रिया आ गई है। उस एक नाम ने पूरे घर की हवा को भारी बना दिया। दीवारें, फर्श, छत, सब कुछ जैसे सिमटने लगा। दरवाजा खुला और ऊंची एड़ी की चप्पलों की आवाज गूंजने लगी। हर कदम के साथ अहंकार जैसी जमीन पर जोर से पड़ रहा था। महंगे कपड़े पहने, बड़े चश्मे लगाए, मोबाइल कान से चिपकाए, रिया अंदर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसमें अपनापन बिल्कुल नहीं था। हाँ जानू, पहुंच गई हूँ। गांव है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसकी हंसी कमरे में नहीं, बल्कि सीधे दिलों पर गिरी। सीमा ने खुद को समेटा और आगे बढ़कर पैर छूने का प्रयास किया। आंचल ठीक किया, सिर झुकाया, जैसे यही उसकी पहचान हो। ननद जी, उसकी आवाज में सम्मान था, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। रिया ने कदम पीछे हटा लिया, जैसे छू जाना भी उसे मंजूर ना हो। अरे भाभी, ये सब दिखावा अब पुराने जमाने की बातें हैं। शब्द हल्के थे, मगर असर हथौड़े जैसे पड़ा। सास ससुर की आंखें अपने आप जमीन की ओर झुक गई। रिया कमरे में चली गई और सूटकेस जमीन पर पटक दिया, जैसे वो कमरा नहीं, उसकी मजबूरी हो। माँ, मेरा वही कमरा है ना, और चादरें साफ होनी चाहिए। उसका लहजा आदेश जैसा था, अनुरोध जैसा बिल्कुल नहीं। सीमा ने धीरे से कहा कि वह अभी सब ठीक कर देगी। रिया की नजर ऊपर से नीचे तक उसे नापने लगी। आपसे हो पाएगा? उसकी हंसी में तंज साफ झलक रहा था। सीमा के भीतर कुछ भारी होकर बैठ गया। ना आवाज निकली, ना विरोध, बस सहनशीलता बची रही। नाश्ते की मेज पर सब चुपचाप बैठे हुए थे। प्लेट रखी गई, लेकिन शांति कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रिया ने पहला कौर लिया और तुरंत भावें सिकोड़ ली। घी ज्यादा है, शहर में इतना कोई नहीं खाता। दूसरा कौर मुंह तक गया, फिर प्लेट दूर खिसका दी गई। और नमक भी ठीक नहीं है, बैलेंस नाम की चीज होती है। फिर उसकी नजर सीमा पर गई। खाना बनाना सबके बस की बात नहीं होती भाभी। घड़ी की टिक टिक अचानक आवाज तेज सुनाई देने लगी, हर सेकंड जैसे किसी की चुप्पी को गिन रहा हो। रसोई में सीमा दीवार से टीक लगाए खड़ी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन चेहरे पर संयम था। आंसू आंखों में भर आए, मगर गिरने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि इस घर में रोना भी उसकी निजी कमजोरी माना जाता था। तभी बाहर से फिर वही आवाज गूंजी, माँ, मेरी कॉफी बिना चीनी और कप अच्छे वाले देना। सीमा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। कॉफी का कप उठाते समय हाथ पहले से ज्यादा भारी लग रहे थे। कॉफी रखते समय
रिया की नजर अचानक सीमा के चेहरे से टकराई। एक पल को दोनों की आंखें मिली, फिर तुरंत अलग हो गई। सीमा की आंखों में आंसू नहीं थे, बस थकान गहरी थी, इतनी गहरी कि शब्द भी उसे बयान नहीं कर सकते थे। रख दो, रिया ने बेरुखी से कहा। बिना धन्यवाद के पीछे हटते समय कप से कॉफी की एक बूंद मेज पर गिर गई। रिया की आवाज तुरंत ऊंची हो गई, जैसे मौका मिल गया हो। ध्यान नहीं रहता क्या? इतनी सी बात भी ठीक से नहीं होती। सभी की नजरें सीमा पर टिक गई। वह कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया। उस पल घर पूरी तरह शांत था, लेकिन उसी खामोशी में एक लंबी दर्दनाक कहानी जन्म ले चुकी थी। सुबह की वही चुप्पी अब घर के हर कोने में फैल चुकी थी। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन कमरे का माहौल ठंडा होता जा रहा था। सीमा ने खाली कप उठाया और रसोई की ओर बढ़ गई। पीठ सीधी थी, लेकिन कदमों में पहले जैसी मजबूती बिल्कुल नहीं थी। रिया सोफे पर बैठी मोबाइल में व्यस्त दिख रही थी। उंगलियां तेज चल रही थी, जैसे किसी की बुराई टाइप कर रही हो। यहाँ नेटवर्क भी कितना खराब है, उसने ऊंची आवाज में कहा, जैसे शिकायत जरूरी हो। सास ने धीरे से जवाब दिया, माहौल संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए। गांव में थोड़ा ऐसा ही होता है बेटा, एडजस्ट करना पड़ता है। रिया ने गर्दन हल्की सी झटका दी। एडजस्टमेंट भी एक लिमिट तक लगती है माँ। सीमा रसोई में पहुंची और चुपचाप कप धोने लगी। पानी की धार प्लेट से टकराकर आवाज कर रही थी, जो दिल चीर रही हो। उसका मन बार बार कह रहा था कि कुछ बोले ही, लेकिन हर बार वही डर उसे रोक देता था। अगर बोली तो घर में तूफान आएगा। वह खुद को समझाती रही, आंखें झुकाए। उसी समय रिया की आवाज फिर से गूंजी, भाभी जरा इधर आइए तो। सीमा ने पानी बंद किया और हाथ पोंछे। हर कदम के साथ धड़कने तेज होती जा रही थी। हाँ ननद जी, सीमा ने सिर झुकाकर पूछा। आवाज पूरी तरह दब चुकी थी। रिया ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मेरे कपड़े अलमारी में ठीक से रखे नहीं गए हैं। सीमा कुछ नहीं कह पाती। उससे पहले ही आरोप जारी रहे। इतनी सी बात भी ध्यान में नहीं रहती क्या? सास सास बीच में कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन रिया की तेज नजर ने उन्हें चुप कर दिया। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। सीमा ने फिर वही वाक्य दोहराया, जैसी रटी हुई पंक्ति हो। अलमारी खोलते समय सीमा के हाथ कांप रहे थे। कपड़े सलीके से रखे थे, फिर भी कमी निकाली जा रही थी। रिया पीछे खड़ी हर हरकत पर नजर रखते हुए थी, जैसे गलती का इंतजार हो। देखिए, यहाँ क्रिच पड़ गई है, उसने उंगली दिखाते हुए कहा। आवाज में तिरस्कार साफ था। सीमा ने सिर हिलाया और चुपचाप कपड़ा ठीक करने लगी। उसकी आंखें बार बार भर आ रही थी। उसी समय दरवाजे से पड़ोसन की आवाज आई, बहू जरा बाहर आना। सीमा को लगा जैसे किसी ने उसे राहत की सांस दी हो। वह तुरंत बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन रिया की आवाज फिर रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। अभी कहाँ जा रही हैं? काम पूरा नहीं हुआ है। पड़ोसन बाहर खड़ी इंतजार करती रही और सीमा भीतर अपनी ही चुप्पी में कैद। सास की आंखों में नमी आ गई। वह सब देख रही थी, लेकिन कुछ कर पा नहीं रही थी। रिया ने जैसे उसकी मजबूरी पहचान ली थी और उसी का फायदा उठा रही थी। माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? रिया ने अचानक सवाल दागा। सास हड़बड़ा गई। अरे नहीं बेटा, मैं तो बस क्या रिया? रिया की आवाज ऊंची हो गई। सीमा ने पहली बार सास की ओर देखा। उस नजर में शिकायत नहीं, सिर्फ बेबसी थी। रिया ने वही नजर पकड़ ली। देखा माँ, अभी से शिकायतें शुरू हो गई है। सीमा ने तुरंत नजरें झुका ली, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। कमरे में फिर वही भारी सन्नाटा पसर गया। सन्नाटा जिसमें सिर्फ रिया की मौजूदगी बोल रही थी। दोपहर तक घर का हर कोना बोझिल हो चुका था। सीमा के लिए समय जैसे रुक गया था। वह काम करती रही, बिना रुके, बिना बोले, और रिया हर काम में कमी ढूंढती रही। उस दिन किसी ने सीमा से नहीं पूछा कि वह कैसी है,
लेकिन सबने यह जरूर देख लिया कि वह अपनी चुप है। दोपहर की धूप आंगन में फैल चुकी थी, लेकिन घर के भीतर उजाला नहीं पहुंचा। खिड़कियों से आती रोशनी भी जैसे इस घर की चुप्पी से डर कर ठहर गई। सीमा रसोई में सब्जी काट रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। चाकू की हर आवाज उसके भीतर छुपे डर को और तेज कर रही थी। रिया कमरे में टहल रही थी, जैसे किसी नए बहाने की तलाश में हो। उसकी आंखें हर समय सीमा पर टिकी रहती थी, बिल्कुल शिकारी की तरह। माँ, यहाँ तो समय भी बहुत धीरे चलता है, रिया ने ऊबते हुए कहा। आवाज में ताना साफ झलक रहा था। सास ने हल्की मुस्कान के साथ बात टालनी चाहिए। गांव में सुकून होता है बेटा, भाग दौड़ नहीं। रिया ने हल्की हंसी हंसी। सुकून और बोरियत में बहुत पतली सी लाइन होती है माँ। सीमा ने सब्जी की टोकरी उठाई और चूल्हे के पास रखी। उसके कंधों पर जैसे पूरे घर का बोझ आकर टिक गया है। रिया अचानक रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसकी मौजूदगी भर से हवा भारी हो गई। भाभी, आप बोलती क्यों नहीं? रिया ने जानबूझकर मीठे लहजे में सवाल किया। सीमा चौंकी, फिर बोली, लेकिन आंखों में शरारत साफ थी। यही कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? सीमा ने सिर झुका लिया। नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा। जब जवाब ने रिया को जैसी हिम्मत दे दी, उसे लगा कि सीमा सच में कुछ नहीं कहेगी। अच्छा है रिया ने ठंडी आवाज में कहा। हर कोई सच सुनने के काबिल नहीं होता। सास रसोई के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। सीमा ने खाना चढ़ाया और मसाले मिलाने लगी। उसके हाथ तेज चल रहे थे, जैसे काम में खुद को छुपा रही हो। रिया ने बर्तन में झांकते हुए यह टिप्पणी की, तेल थोड़ा कम नहीं लग रहा? सीमा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर वही चुप्पी बीच में आकर खड़ी हो गई। जैसे आप कहें। वह सिर्फ इतना ही बोल पाई। रिया के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान फैल गई। अब उसे यकीन हो गया था कि सीमा जवाब नहीं देगी। घर में तैयारी चल रही थी, लेकिन अपनापन नहीं था। सास ने धीरे से सीमा के पास आकर कहा, बेटा सब ठीक तो है ना? सीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ माँ, सब ठीक है। उस मुस्कान ने सास का दिल और भारी कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि सब ठीक नहीं है। रिया ने दूर से यह दृश्य देख लिया। उसकी आंखों में तुरंत शक और नाराजगी आ गई। माँ, आप दोनों में इतनी फुसफुसाहट क्यों होती है रहती? उसका सवाल सीधे तीर की तरह लगा। सीमा पीछे हट गई, जैसे उस पर कोई इल्जाम लग गया हो। कुछ नहीं बेटा, सास ने जल्दी से कहा, मैं बस खाने के बारे में पूछ रही थी। रिया ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मुझे बातें पसंद नहीं। उसकी नजर फिर सीमा पर गई, खासकर चुप होने वाली बातें। सीमा का दिल जोर से धड़क उठा। उसे पहली बार डर लगा कि उसकी चुप्पी ही उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी। शाम होने लगी थी, लेकिन घर के भीतर दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रिया खिड़की के पास खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब संतोष था। वह मन ही मन सोच रही थी, यह भाभी तो सच में बहुत कमजोर है। सीमा उस दूसरे कमरे में कपड़े तह कर रही थी। उसे यह नहीं पता था कि उसकी खामोशी अब हथियार बन चुकी है। शाम का अंधेरा धीरे धीरे घर के आंगन में उतरने लगा, लेकिन घर के भीतर पहले जैसे ही बहुत कुछ अंधेरा हो चुका था। सीमा दिया जलाने की तैयारी कर रही थी। मन भारी और आंखें थकी हुई थी। रिया पलंग पर बैठी मोबाइल रखते हुए अचानक मुस्कुरा उठी। वह मुस्कान किसी खुशी की नहीं, बल्कि किसी साजिश की शुरुआत थी। माँ, उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, कल पलोर से रिश्तेदार आ रही है ना? सास ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ बेटा, कल पर कीर्तन है, सब आएंगी। रिया ने सिर हिलाया, जैसे यही जवाब वह चाहती थी। ठीक है, तब तो घर थोड़ा ठीक ठाक दिखना चाहिए। सीमा ने दिया जलाया और आंगन में रख दिया। तेल की खुशबू ने भी उसे आज कोई सुकून नहीं मिला। रिया अचानक आंगन में आ खड़ी हुई। उसकी मौजूदगी से ही सीमा के हाथ रुक गए। भाभी, रिया ने मीठी आवाज में कहा, जो असल में जहर से भरी थी। कल सब आएंगी, आपको सब संभालना होगा। सीमा सिर झुकाकर हामी भरी। जी ननद जी, मैं सब कर लूंगी। रिया की आंखों में चमक आ गई, जैसे शिकार खुद जाल में आ गया हो। लेकिन
एक बात है, रिया ने लापरवाही से कहा। कल सबके सामने कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। सीमा ने धीरे से पूछा, किस चीज में? रिया ने हल्की हंसी है। हर चीज में भाभी, खाना, घर, आपका व्यवहार, सब कुछ। ये शब्द सीमा के दिल में चुभ गए, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत भाव बना रहा। सास ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। सीमा, सब अच्छे से कर लेगी, तुम चिंता मत करो। रिया ने तुरंत जवाब दिया, मुझे चिंता नहीं है माँ, मुझे बस इज्जत की फिक्र है। उसने यह कहते हुए सीमा की ओर देखा। उस नजर में भरोसा नहीं, चेतावनी थी। सीमा का दिल बैठ सा गया। उसे समझ आ गया कि कल का दिन आसान नहीं होगा। रात का खाना खाते समय भी रिया चुप नहीं रही। हर बात में ताना, हर शब्द में जांच थी। कल सबके सामने आप ऐसे ही चुप रहेंगी ना? रिया ने अचानक पूछ लिया। सबको चौंकते हुए सीमा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं जैसा ठीक लगेगा वैसा करूंगी। रिया ने मन ही मन सोचा, ठीक लगेगा या कमजोर लगेगा, ये कल सब देखेंगे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन सीमा की नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह अपने कमरे में बैठी अगले दिन की तैयारी कर रही थी। कपड़े, बर्तन, मसाले सब सामने फैले हुए थे। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या मेरी खामोशी ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? दूसरे कमरे में रिया आराम से लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर आत्मसंतोष साफ दिखाई दे रहा था। वह सोच रही थी कि कल सबके सामने सीमा की असली हैसियत दिखा देगी। आंगन में दिया बुझ चुका था, लेकिन घर के भीतर जलने के लिए अभी कुछ बाकी था। सुबह से ही घर में कीर्तन की तैयारी चल रही थी, लेकिन हवा में तनाव घुला हुआ था। रिश्तेदार एक एक करके आने लगे और रिया का आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। सीमा चुपचाप सबका स्वागत कर रही थी, बिना किसी शिकायत के, बिना थके हुए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बीते दिनों की पूरी थकान दिखाई दे रही थी। रिया ने सबके सामने ऊंची आवाज में बोलना शुरू किया, मानो यही उसका मंच हो। वह हर बात में सीमा की कमी निकालती गई और लोग असहज होते चले गए। भाभी थोड़ी सीधी है, रिया ने हंसते हुए कहा, लेकिन बात में जहर साफ झलक रहा था। सीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी अलग महसूस हो रही थी। वह झुकी नहीं, बल्कि बहुत स्थिर और गंभीर दिखाई दे रही थी। कीर्तन के बाद जब भोजन परोसा गया, तो हर किसी ने तारीफ की। खाने का स्वाद, व्यवस्था और व्यवहार सबको अच्छा लग रहा था। रिया ने पहली बार असहज होकर चारों तरफ देखा। उसकी बनाई हुई छवि किसी के मन में बैठ नहीं पाई। एक बुजुर्ग रिश्तेदार ने धीरे से कहा, बहू में बहुत धैर्य है, आजकल ऐसा कम देखने को मिलता है। वह बात सीधे सीमा से नहीं, लेकिन रिया के दिल में जाकर लगी। उसका चेहरा उतर गया और आवाज धीमी पड़ गई। सब चले गए, घर फिर से शांत हो गया, लेकिन अब वह शांति भारी नहीं थी। सास ने सीमा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अपराध बोध और अपनापन दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। रिया कमरे में अकेली बैठी रही। पहली बार उसे अपनी ही बातों का बोझ महसूस हुआ। वह समझ गई थी कि शान आवाज ऊंची करने से नहीं आती और इज्जत किसी को नीचा दिखाने से कभी नहीं मिलती। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ने ही सबसे बड़ा जवाब दे दिया था। आगर में फिर से दिया जलाया गया। इस बार लौ स्थिर थी, हवा और हवा भी शांत थी। कहानी यहाँ समाप्त हुई, क्योंकि कुछ जीते शब्दों से नहीं, सहनशीलता से पूरी होती है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।